एक्सक्रिएशन। अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला हो गया था। अब एक्सक्रिएशन में भी दोनों ही होंगे, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बट एक्सक्रिएशन में से भी क्वेश्चन आते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, सभी कॉन्सेप्ट में से आएंगे। तुम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि एक ही कॉन्सेप्ट को हल्का छोड़ दो। एक ये है हमारा एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें है ना किसी पे देखो भाई साथ के साथ है ना, जब भी इसको भी करो ना, इसके साथ इसको भी डायग्राम बना के करना होगा। डायग्राम बना के करोगे ना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स मतलब जो वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रिएट हो रहा है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं ना, और फिर नए सेल्स राइज हो रहे हैं, तो पुराने सेल्स कहाँ गए, बोलिए ना, तो वो कहाँ गए वे सारे के सारे हमारी बॉडी में से एक्सक्रिएट होने जरूरी है। तो इसके लिए ना एक पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम हमारी बॉडी में हर टाइम काम करता रहता है, 24 आवर, कभी भी रुकता नहीं है। वो सारा का सारा जो है ना ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है वो चीज़ें, और ब्लड फिल्टर होता रहता है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ब्लड क्या है, किडनी। हमारी बॉडी के अंदर 2 फिल्ट्रेशन यूनिट लगी हुई है, किडनी जो 24 आवर ब्लड को क्या करती रहती है, फिल्टर करती रहती है, क्लीन करती रहती है। तो सबसे पहले ना एक्सक्रिएशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में तुम्हें ये करना है। हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी है, और देखो वो तो आसानी से तुम्हारे को समझ में आएगा। एक किडनी ये है और एक किडनी मच्छर में गड़बड़ करते हैं, ये साइंस वाला है। सर आज तो स्मार्ट बोर्ड भेजा था। 2 किडनी है, बीन शेप हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो इनमें ब्लड आता है ना वो कहाँ से आता है, पूरा ध्यान से सुन लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। हार्ट से हमारी जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, मेजर 2 ही है। कौन सी एक तो आयोटा और एक वेना कावा। ऑक्सीजन वाला वो आयोटा और डीऑक्सीजनेटेड वाला वेना कावा, दोनों ही जाती है और दोनों किडनी में ही जाती है उनके पास। तो लेफ्ट में कौन सा है, राइट में, जो हमारे राइट में वो लेफ्ट पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो लेफ्ट किडनी है ये राइट की, लेफ्ट किडनी में कौन सा है, लाल से बना दो, ठीक है, ये है आयोटा, समझ गया। अब तुम सोचोगे कि सिर्फ लेफ्ट में आएगा यहाँ पर ब्लड, नहीं, दोनों किडनी में आएगा, ठीक है। ये चले गए हमारा कौन सा, फिर एक ले लो तुम, ये आ गया हमारा कौन सा, वेना कावा का एक पार्ट थोड़ा सा इसके पीछे से है, दिख नहीं रहा है, समझ लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो इसका भी एक पार्ट कहाँ जा रहा है, इस वाली किडनी में, और एक कहाँ जा रहा है, ये वाली, समझ गए। पहले तो इसे कर ही लो, ये हमारी कौन सी है, वेना कावा। जो और जो पार्ट है ये क्या हो गया हमारा, समझ गए, बट हम इसमें से एक हो रहा है। अब दोनों ब्लड की जो वेसल्स है वहां से दोनों किडनीज में जा रहे हैं, ठीक है। एक हमारी कौन सी है, आयोटा है, और एक कौन सा है, इसमें से देखो वेना कावा, तो वेना कावा जो वेना कावा है उसमें से जो पार्ट इसके अंदर जा रहा है वो क्या है, रेनल वेन। देखो जो ये तो वेना कावा है, और वेना कावा का जो पार्ट इसमें जा रहा है वो कौन सा है, रेनल वेन। और जो आर्टरी में से जा रहा है, आयोटा में से जा रहा है, वो रेनल आर्टरी। देखो रेनल लेफ्ट रेनल आर्टरी, राइट वेनल आर्टरी,
ठीक है, क्योंकि इधर वाला लेफ्ट है, और लेफ्ट वेन का लेफ्ट रेनल वेन और राइट क्या ये लेफ्ट राइट में ना कंफ्यूज मत हो जाना। आरोटा में से निकल के जा रही है लेफ्ट, मतलब रेनल आर्टरी है, और वेना कवा में से निकल के जा रही है रेनल वेन है। लेफ्ट पार्ट में जा रही है लेफ्ट वाली है, राइट पार्ट में जा रही है राइट वाली है। तो ये लेबलिंग से इतनी देख के गड़बड़ मत करना ना, बहुत आसान सा पार्ट है ये, ठीक है। ये किडनी वाली, ये किडनी है, ये लेफ्ट वाली किडनी है, और ये कौन सी है, राइट वाली। अब इनमें जो भी वेस्ट बन रहा है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, ये है यूरेटर। क्या है ये जो ये पाइप वाले यूरेटर, एक लेफ्ट यूरेटर है, एक राइट यूरेटर, ठीक है। जो राइट वाली किडनी से निकल रहा है लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, और जो लेफ्ट वाली किडनी से निकल रहा है लेफ्ट यूरेटर। और ये यूरेटर क्या करके ला रहा है, किडनी से जितना भी वेस्ट बन रहा है वो वेस्ट इनमें आ रहा है, और यहाँ पर एक कलेक्ट होने के लिए पूरा एक ब्लेडर है, ब्लेडर जिसे क्या बोलते हैं हम, यूरिनरी ब्लेडर, और जहाँ से ये रिलीज होता है यूरेटर। ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पर जब भी करो समझो, प्रैक्टिस करो, डायग्राम बना दो, बेशक अपने साथ में रख के करो, पर है ना लिख के प्रैक्टिस करो। जितनी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है, एक राइट किडनी है, उनमें दोनों से, आरोटा से भी, वेना कावा से, दोनों से जा रहे हैं। और जो पार्ट किडनी के अंदर जाता है, जोन सी ब्लड पाइप, उसे रेनल बोलते हैं, रेनल, ठीक है। आरोटा से जा रहा है तो रेनल आर्टरी, और वेन से जा रहा है तो रेनल वेन। लेफ्ट वाली किडनी में जा रहा हूँ लेफ्ट वाला रेनल वेन, रेनल आर्टरी, और राइट वाले में जा रहा है तो राइट वाला रेनल वेन और रेनल आर्टरी। यूरेटर लेफ्ट वाली किडनी से निकल रहा है, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। ये है ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, जहाँ कलेक्ट होता है सारा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, और उसके बाद ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम है। बिल्कुल आराम से समझ में आएगा तुम्हारे को, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है इसमें, कुछ नहीं है भाई, कोई मुश्किल पार्ट, कुछ भी मुश्किल बताओ इसमें। मेरे ख्याल से आप फालतू टाइम लगाने का तो कोई फायदा नहीं, इसको करते ही रहते करते। अब क्या है, अब सबसे बड़ी बात है एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, समझ में आ गया ना। अब बात है कि इस किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो हमारी ब्लड को साफ करने लगे। किडनी के अंदर देखो, अभी तक तो हमने क्या बोला था, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ब्लड क्या था, किडनी। अब किडनी के अंदर क्या चीज ऐसी है जो फिल्टर करती है, दैट इज नेफ्रॉन। क्या, नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन तुम्हें इतना, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये ना, एक किडनी के अंदर है ना 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन्स, 10 लाख से ज्यादा, मिलियन से ज्यादा, ठीक है ना, 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के। ये कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन का है, और यही है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। और ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये नहीं बनाना तुम्हारे, बिल्कुल सिंपल डायग्राम में तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें बनाना है, और वो डायग्राम है तुम्हें बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। फिर बता रहा हूँ, मैकेनिज्म समझना कि कैसे जाता है ब्लड, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ समझ जाओगे तुम, ठीक है। पर बात ये है कि कॉन्सेप्ट समझोगे तो कुछ भी याद रखने वाली दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे पास होता है बेटा ये बोमेन्स कैप्सूल। क्या, बोमेन्स कैप्सूल। और फिर ये आगे चल के ऐसे, ये है किडनी ट्यूब, इसे क्या बोलते हैं, किडनी ट्यूब। लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इस वाले पार्ट को, जो किडनी ट्यूब वाले पार्ट है, ठीक है। और वैसे तो डीसीटी, बीसीटी बहुत सारे पार्ट है जो अलग से होते हैं, बट है ना पहले तुम है ना सिर्फ एनसीईआरटी समझो। ये जो है ना हमारा ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये अदर नेफ्रॉन से आए हुए हैं, समझ गए। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है वो फिल्टर करने वाला बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम दिया इसका हमने, बोमेन्स कैप्सूल। एक जो ब्लड को लेकर के आती है, वेन हो या आर्टरी हो, उसको क्या बोलते हैं हम,
रेनल वेन या रेनल आर्टरी। किडनी में जाने के बाद उसकी बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं जो अलग अलग नेफ्रॉन्स में जाते हैं। तो उसकी एक ब्रांच है रेनल वेन या रेनल आर्टरी। कहाँ आई? यहाँ पर बोवेन्स कैप्सूल। और यहाँ पर है ना एक इस तरह का ना स्ट्रक्चर सा बना हुआ है ऐसे। ये, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लूमरल्स। देखो ये क्या बोला? ग्लूमरल्स। और ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। ये क्या है? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। रेनल वेन भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा इसमें रेनल आर्टरी लिखा होता है, रेनल आर्टरी। ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी आई यहाँ पर ग्लूमरल्स। ग्लूमरल्स क्या है? एक फिल्टर है जो क्या कर देता है, उसमें से सब चीजें छाप देता है। और वो सारा वेस्ट, सब कुछ अभी वेस्ट नहीं है, सब कुछ यहाँ है, ठीक है। और ये वाला जो है ना ब्लड वाली ये रेनल जो है ना ये यहाँ पे। पर बेटा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रेनल जो ग्लूमरल्स है ना, इसको ये सिर्फ वेस्ट को नहीं छापता, ये एक्चुअल में जितना भी कुछ है ना ब्लड के अंदर सब चीजों को छापता। क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स है बहुत सारे, है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स को छान, वेस्ट को छान दिया, ठीक है ना। बाई यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होता है वेस्ट जो ब्लड के अंदर होता है, यूरिक एसिड को तो निकाल दिया उसने, बट साथ में इसने क्या कर दिया, ग्लूकोज को, फैट को, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो हमारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो हमने हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम ने प्रोसेस करके कितनी मुश्किल से कितने टाइम में 6-7 घंटे लगा करके बनाए थे, सिंपलर फॉर्म में ब्लड में डाले थे, इसने भी तो क्या होता है, वे आ जाते हैं किडनी ट्यूब्स के। ये किडनी ट्यूब वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, ये जो ब्लड की वेसल है ना, जो रेनल वेन की, ये यहाँ आकर के और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे इसी पे ट्यूब के, ठीक है। मैं ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे ये इतने सिंपल तरीके से नहीं होती है। तुम देख रहे होगे हमारा बुक का जो दिख रहा होगा तुम्हारे को डायग्राम, कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से ये सारी ब्लड वेसल देखो कैसे लिपटी हुई है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सारा जो ब्लड का जो काम की चीजें ट्यूब में अब्जॉर्ब होती, ये दोबारा से इसके अंदर, ये क्या है, ये यहाँ पर कैपिलरीज में चेंज हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है वहाँ ब्लड की वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज। तो ये जो ट्यूब पार्ट है ना, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द किडनी, यहाँ पर क्या काम होता है, रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर काम, रीअब्जॉर्प्शन। किसका, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ग्लूकोज का, फैटी एसिड का, एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन। और उसके बाद ये तो हमारी ब्लड वेसल तो चली गई अपनी जगह पे, और जितना भी वेस्ट, सम सॉल्ट्स एंड सम वाटर, सॉल्ट, सम वेस्ट तो पूरा पूरा, ऑल यूरिक एसिड, सम सॉल्ट्स एंड सम वाटर आर कलेक्टिंग द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है वो सारा का सारा वेस्ट। ये है हमारा नेफ्रॉन का पूरा फंक्शन। इसमें इतनी लेबलिंग है, तुम देखना, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, बोवेन्स कैप्सूल, ग्लूमरल्स, और ग्लूमरल्स के बाद क्या है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, और कैपिलरीज, इसको हमने क्या नाम दिया, ब्लड का। यही लेबलिंग है, इससे ज्यादा लेबलिंग तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, ट्यूबुलर पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला ये तो वो नहीं था किडनी, हाँ किडनी का ही पार्ट है, ये समझ, नेफ्रॉन का पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द किडनी भी बोल देते हैं, ठीक है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये वो वाला पार्ट है। ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है यहाँ, ठीक है। और अगर फिल्ट्रेशन, हाँ पर सरुण जो ऊपर दिखा रही है, अरे ये दिखाने, ये वाला डायग्राम ऐसे कैसे नहीं बता सकते बेटा, ये सारा यो है, ये सारा यहाँ पर ग्लूमरल्स के अंदर घुसा, ये जितना भी पार्ट है ना, देखिए दिख रहा है येलो येलो सा, ये सारा ट्यूबुलर पार्ट है, यहाँ पर आकर के ये कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन आउट होता है, समझ गया।
इस ट्यूबुलर पार्ट पे ये ब्लड कैपिलरी यहाँ से निकल के देख हर जगह पे ऐसे 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 फैल गई ना। ये ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही है, सारे के सारे वेस्ट होने के बाद जितना भी काम की चीजें हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको रीअब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ट्यूब कौन से पार्ट से, ट्यूबुलर पार्ट। इसका फंक्शन समझना जरूरी है। अगर इसका फंक्शन तुम समझ गए ना तो इसके पार्ट्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्लूमरल्स है जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और ग्लूमरल्स है ना बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भाई कुछ भी फंसा, सब कुछ पानी निकाल दिया, जितना वाटर था सारा बाहर निकाल दिया, सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल दिए, सारा वेस्ट बाहर निकाल दिया। अगर इसके हिसाब से चले ना तो मेरे ख्याल से ये 100 लीटर से भी ज़्यादा यूरिन एक दिन में आएगा। अगर इसकी फिल्ट्रेशन के हिसाब से इतना फिल्टर कर देता है, पर उसको रीअब्जॉर्ब, वाटर को भी फिल्टर कर देता है यार। कितना पानी पिएंगे, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है यार, ध्यान रखना। बचता क्या है, सम वाटर, थोड़ा बहुत वाटर, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सम सॉल्ट एंड ऑल यूरिक एसिड कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ग्लूमरल्स में, बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल से सब कुछ वेस्ट आता है किडनी ट्यूब्स के अंदर। किडनी ट्यूब्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज में दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, वेस्ट सारा किडनी ट्यूब्स में चला गया, ब्लड अपना रीअब्जॉर्ब करके वापस अपने ये मरते मरते नहीं, ये नहीं मरते। और है ना साथ में एक चीज और है, किडनी खराब होने का मतलब क्या है, ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तेरे वाली बात आती है, किडनी नेफ्रॉन्स अपना काम धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं। 10 मिलियन भाई 10 लाख है, 1 लाख मर गए तो फिल्ट्रेशन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। 2 लाख मर गए, 3 लाख मर गए, फिर क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उस बंदे का जो ब्लड है ना वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होगा, जिससे ना बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, हाथ पर सूजन रहनी स्टार्ट हो जाती है, दिखने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। फिर उसके बाद उसे क्या कराते हैं, उससे कराते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस है बेटा आर्टिफिशियल किडनी। हॉस्पिटल में जाएगा, समझ के, एक तरफ से ब्लड निकलता रहेगा, दूसरी तरफ से डलता रहेगा, मशीन उसको फिल्टर करती रहेगी। बट एक सबसे बड़ी दिक्कत अल्ट्रा फिल्टर है जो आर्टिफिशियल किडनी में डायलिसिस में होती है, पता है क्या, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत होती है। रीअब्जॉर्प्शन का कोई तरीका नहीं है साइंस, समझ गए। किडनी में से जब डायलिसिस जब फिल्टर करेगा तो क्या करेगा, सब कुछ निकाल देगा, सारे न्यूट्रिएंट्स। तो क्या करते हैं पता है उसको, पेशेंट किसी दूसरे के ब्लड ग्रुप, जो सेम ब्लड ग्रुप का बंदा है, उससे के ब्लड से प्लाज्मा ले लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ है, प्लाज्मा के अंदर। ध्यान रखना, आरबीसी को नहीं करता ये फिल्टर, आरबीसी तो ब्लड में ही रहता है, समझ गए, जो कि ऑक्सीजन वाला है। इससे अलग जो प्लाज्मा जो ट्रांसपोर्ट करता है ना चीजें, उन सबको उठा लेता है, क्योंकि ये मेनली किसको फिल्टर कर रहा है, प्लाज्मा को फिल्टर कर रहा है। तो क्या करते हैं डायलिसिस में कि किसी सेम ब्लड ग्रुप पर, जैसे मेरी किडनी खराब होगी तो मेरे ब्लड ग्रुप मैच करेंगे किसी से, उससे उसका ब्लड ले लेंगे 4-5 यूनिट, उसका मतलब उस सेम एक बंदे का तो नहीं लेंगे, अलग अलग 4 यूनिट ले ली और ब्लड नहीं चढ़ाएंगे उस बंदे को, मशीन से प्लाज्मा निकलवाएंगे उसको। प्लाज्मा निकालने की मशीन होती है, अलग से प्लाज्मा निकाल देते हैं और वो प्लाज्मा चढ़ाते हैं फिर उस बंदे को। जैसे ब्लड की यूनिट होती है ना, ऐसी प्लाज्मा की यूनिट होती है, और वो रेड नहीं होता, वो प्लाज्मा बिल्कुल अलग से पता लगता है, येलोइश कलर होता है हल्का। और फिर है ना उस बंदे को साथ के साथ प्लाज्मा चढ़ाते रहते हैं और साथ के साथ क्या होता रहता है, उसका डायलिसिस होता रहता है, समझ गए। ये हमारा जो है ना नेफ्रॉन में बहुत काम की चीज है। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है आर्टिफिशियल। अगर डायलिसिस किसी को करवाना पड़ता है तो उसको प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है, दूसरा साइड बाय साइड जब जा करके उसका
समझ में आ गया भाई? कॉन्सेप्ट है ना हमारा, इस बुक का कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा हो गया खत्म। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, आधा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक्सक्रिएशन, प्लांट का वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो प्लांट का वेस्ट क्या है? CO2। CO2 एक्सक्रिएट हो रहा है ना। CO2 कैसे एक्सक्रिएट हो रहा है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है CO2 के बाद। अरे CO2 क्यों? O2 देखता है ना प्लांट। प्लांट तो O2 फेंकता, O2 है वेस्ट मटेरियल तो प्लांट के लिए, है ना। अरे नहीं, दोनों ही है, मेरी बात सुनो यहाँ पर, क्योंकि प्लांट दोनों ही करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और रेस्पिरेशन भी कर रहा है। हाँ, प्लांट दोनों ही करता है, हम सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट दोनों करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। तो जब रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके लिए वेस्ट मटेरियल क्या है? CO2। और जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके लिए वेस्ट मटेरियल क्या है? O2। पहली बात तो ये है कि बेटा वो जब रेस्पिरेशन करता है ना, CO2 को तो एक्सक्रिएट नहीं करता, वो क्या करता है? उस CO2 को तो जब फोटोसिंथेसिस करता है ना उस टाइम पे यूज अप कर देता है। बट क्योंकि प्लांट, अब सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर प्लांट दोनों चीजें कर रहा है तो फिर हमारे लिए फायदा क्या हुआ, है ना। फायदा ये है बेटा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा करता है, रेस्पिरेशन बहुत कम है। तो इस वजह से CO2 बहुत कम बनाता है, बट साथ में वो CO2 को एक्सक्रिएट भी नहीं करता, उस CO2 को तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज्ड अप कर लेता है। बट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनाता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन वो वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए वो क्या करता है? वो एक्सक्रिएट कर देता है। कहाँ पर? स्टोमेटा के थ्रू बाहर, O2 को बाहर, CO2 को नहीं, CO2 को तो हम एक्सक्रिएट करते हैं। और इससे अलग ट्रांसपीरेशन में वाटर को भी एक्सक्रिएट कर देता है, करता है। तो एक हिसाब से वो ट्रांसपीरेशन से भी एक्सक्रिएशन कर रहा है। दूसरा, फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, प्लांट में भी डेड सेल्स है, दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। क्या करता है? लीव्स क्या कर दी? शेड कर दी। प्लांट लीव शेड कर रहा है ना आजकल, क्या कर रहा है? सारा वेस्ट को कहाँ ले जा रहा है? लीव्स में ले जा रहा है, और लीव्स को छोड़ रहा है, तो लीव्स से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट होगा। फिर क्या कर रहा है? कुछ को है ना वो क्या करता है? may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored as rations and gums. Rations और gums की फॉर्म है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। Plants also excrete some waste substances into the soil around them. कुछ वेस्ट को वो सोइल के अराउंड भी क्या कर देता है? एक्सक्रिएट कर देता है, अपनी सोइल में भी रूट्स के थ्रू एक्सक्रिएट कर देता है। समझ, कुछ को स्टोर कर लेता है रेसिन्स एंड गम्स की फॉर्म में, कुछ को क्या कर देता है? ट्रांसपीरेशन से एक्सक्रिएट करता है, कुछ को स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रिएट करता है, कुछ को फ्रूट्स के में भी स्टोर कर लेता है, फ्रूट्स में और लीव्स। और फ्रूट्स और लीव्स जब प्लांट से डिटैच होते हैं तो क्या होता है? वो एक्सक्रिएट होता है। ये एक्सक्रिएशन इन प्लांट। समझ में? ये पट गया चैप्टर भाई, और दूसरी बार होगा जब और अच्छे से हो जाए।